मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। आज है 26 सितंबर और आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। ज़्यादातर सभी के घरों में नवरात्रे मनाए जाते हैं, सभी लेडीज़ व्रत रखती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के 9 दिन बहुत ही हष्ट-पुष्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से निकले। और मेरे घर में भी पूजा पाठ हो चुकी है। अश्वत और अश्वत के पापा अश्वत के पापा तीनों ही नहा चुके हैं। मेरा और अश्वत के पापा का आज व्रत है। पूजा हमारी हो चुकी है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अपना पूजा का मंदिर जो है वो तैयार किया है पूरा। अभी कलश स्थापना रह रही है क्योंकि कलश स्थापना का समय है आज 11:40 से, तो कलश स्थापना हम अभी बाद में करेंगे। बाकी पूजा हमारी हो चुकी है। दीपक जल रहा है, इधर मेरी अखंड ज्योत जल रही है, इधर मेरी माता रानी बैठी हुई हैं। यहाँ पर मैंने जौ बोए हैं, उन्हीं के पास में माला मैंने पास में ही रख दी है क्योंकि माला मैंने वैसे वाली चढ़ाई हुई है और ये छोटी माला थी तो ये माता रानी के मुँह पर ही आकर अटक रही थी यहाँ पर ना, तो मैंने ये इनके आगे ही रख दी है फूलों के। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं, ये देखिए। और ये मेरा छोटा सा मंदिर जिसे मैंने बड़े ही प्यार से डेकोरेट किया है। यहाँ पर मैंने कलश के लिए चावल पीले करके रखे हुए हैं। बस जब कलश का समय हो जाएगा मैं कलश रख दूंगी। इधर मेरी देखिए झांझी माई बैठी हुई है। ये हमारे घर में तो पूजा हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी के यहाँ पर भी जो जो व्रती होंगे सबकी पूजा हो चुकी होगी। मैं फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है तो अभी वैसे तो कुछ खाना नहीं है, तो मैं बना रही हूँ चाय। देखिए यहाँ बन रही है मेरी चाय। चाय के साथ हल्का फुल्का मखाने या कुछ ऐसी चीज़ हम लोग ले लेंगे, ताकि फिर दोपहर में मैं बनाऊँगी आलू, क्योंकि अश्वत के पापा भी व्रती हैं और ज़्यादातर सभी को ही पता है इतने लंबे टाइम तक भूखे नहीं रह पाते हैं। तो देखती हूँ मैं चाय के साथ थोड़े से चिप्स वगैरह कुछ फ्राई करती हूँ या मखाने फ्राई करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, आ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पर ना कल जो नवरात्रों के व्रत के सामान के साथ साथ पूजा के सामान के साथ मैं थोड़ा सा वैसा सामान भी लाई थी। इसमें चौलाई के लड्डू, क्योंकि अश्वत के पापा को चौलाई के लड्डू बहुत ही पसंद हैं, तो वो ये ज़रूर लेकर आते हैं व्रत में खाने के लिए। तो मैं वही सामान निकाल रही थी जिसमें थोड़े से ना आलू के चिप्स मिले थे नमक वाले। और हमारे यहाँ पर एक नमकीन मिलती है मूंगफली और साबूदाने की मीठी नमकीन, वो बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ रेलवे रोड का जो बाज़ार है उस पर उन्हीं के यहीं पर जहाँ पर मैं सामान लाती हूँ जिस दुकान से, वहीं पर वो नमकीन मिलती है। तो मैं पहले उन्हें वो चिप्स दे के आई थी कि जब तक आप चिप्स वगैरह लीजिए, और मैं नमकीन वगैरह खोलकर वो उन्हें देकर आई, क्योंकि मैं अभी चाय के साथ कुछ नहीं लूँगी। मुझे पहले करनी है कलश स्थापना, उसके बाद ही मैं कुछ लूँगी। तो मैं बस चाय पीऊँगी। और देखिए ये वही नमकीन है जिसके बारे में मैं आपसे बता रही थी, तो मैं उन्हें निकाल कर दे रही थी चाय के साथ के लिए, ताकि उन्हें फिर दोपहर में थोड़ा सा, जब तक मैं अपनी पूजा करूँगी बची हुई, और तब तक उन्हें थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जेंट्स इतनी देर भूखे रह भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं छान रही हूँ चाय। और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, और जो भी आपको हल्का फुल्का हमारे साथ का पसंद आए तो वो आप लोग भी वही ले लीजिए। तो चलिए अब पी लेते हैं चाय, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर ली। ये वाली नमकीन देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो उसी के बाद बस मैं करूँगी अपनी बाकी पूजा की तैयारी। और टाइम हो चुका है दोपहर का से मतलब मेरा मतलब अभी टाइम हुआ होगा 11:15 साढ़े 11 के आसपास। तो अश्वत के भी आने का टाइम हो जाता है, और फिर मैंने आपको बताया ना कि कलश स्थापना करने का भी एक समय है, तो मैं उसी के हिसाब से कलश स्थापना करूंगी। तो उससे पहले मैं बना दूंगी दोपहर के लिए लंच के लिए आलू, क्योंकि अश्वत के पापा को फिर भूख लगने लगेगी और वैसे भी उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं थोड़े से यहाँ पर आलू नमक वाले मूंगफली के, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं उसके लिए काट रही हूँ, देखिए यहाँ पर हरी मिर्च, और साथ में इसी में ही मैं काट लूँगी टमाटर, क्योंकि अगर मैं इसकी तैयारी करती रहूँगी तो जैसे ही अश्वत आएगा उसे भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर अश्वत के पापा जा रहे हैं अश्वत को लेने के लिए। और आप सब ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने आज पहली बार व्लॉग में साड़ी पहनी है। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे नवरात्रे इस बार साड़ी पहन सकूँ। तो आज पहला नवरात्रा था, जैसा कि सभी को पता है कि माँ शैलपुत्री का नवरात्रा था, और पीला रंग आज के पहले नवरात्रे में शुभ माना जाता है। तो मैंने भी पीले रंग की ही साड़ी पहनी थी। और ये देखिए मैं यहाँ पर फटाफट मूंगफली पहले फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरीके के आलू बहुत पसंद किए जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसे ट्राई कीजिएगा, ये आलू वाकई में ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मूंगफली डलते ही ना इनमें एक अलग टेस्ट आ जाता है।
तो बस यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं अश्वत के पापा से बोल रही थी कि अश्वत को भी लाने का टाइम हो रहा है तो आप जाकर उसे ले आइए। तो तब तक मैं कर लेती हूँ इनके खाने की तैयारी। और यहाँ पर देखिए मैंने आलू डाल लिए हैं, क्योंकि मैं अगर अभी बनाकर रख दूँगी ना तो फिर मुझे बाद में परेशानी नहीं होगी। तो साथ के साथ मैं पूजा भी कर लूँ, पूजा कलश स्थापना भी कर लूँगी और यहाँ पर मैं आलू की तैयारी कर दूँगी, तो मैं इन्हें भी कुछ खाने के लिए दे दूँगी। तो चलिए बस कर लेती हूँ मैं अपनी तैयारी लंच की। और अश्वत आ रहा है तो मैं अश्वत के पापा उसे लेने चले गए हैं, तो मैं यहाँ पर उसके बीच में जाकर कपड़े भी निकाल कर रखाई हूँ कि वो आएगा और तुरंत पहन लेगा। ऐसे ऐसे गोल 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 क्या किया था? ऐसे सर्कल। सर्कल बनाया था। अच्छा, वो ऐसे अनार के ऊपर सर्कल बनाया। हाँ। अरे वाह, तो आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया फिर, है ना? और इन्होंने गंदा काम किया। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। क्या क्या आया एग्जाम में? मैम ने क्या क्या पूछा? क्या आपने काम कर लिया? और और पोयम पोएम भी सुनाई। सुना दी सारी? हाँ। सारी? हाँ। हाँ, मैम बोल रही थी। आज ना इसका नर्सरी क्लास का प्री का एग्जाम हुआ है, नर्सरी का हिंदी ओरल में, तो इसने पोयम सुनाई मैम को, विनती सुन लो हे भगवान। और कौन सी है मछली जल की रानी है, और ऐसे अनार सुनाने थे। तो इसका पेपर तो अच्छा हुआ है। मैं नहीं गई थी लेने के लिए, अश्वत के इसके पापा ही इसे लेने गए थे स्कूल से। तो अभी मैम का फ़ोन आया कि आप एक बार पीटीएम में जब आएंगी तब कॉपी चेक करा देंगे, बाकी इसने पेपर अच्छे से कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, तो अश्वत भी आ चुका है स्कूल से और मैंने आपको दिखाया अभी वो क्या क्या अपनी कहानी सुना रहा था स्कूल की। और मम्मी का फ़ोन आ चुका था कि कलश स्थापना का समय हो गया है, तो बस मैं उसी की ही तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे अशोक की आम की टहनी में एक साथ पत्ते नहीं मिले, वरना मैं टहनी को पूरी ऐसे ही लगा देती। तो मैंने पत्ते अलग अलग धोकर यहाँ पर 7 पत्ते ले लिए हैं, जिन्हें मैं कलश के साथ स्थापित करूँगी। नारियल में मैंने चुन्नी लपेट ली है और बस उसके बाद मैं कर रही हूँ कलश स्थापना। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों के यहाँ पर अशोक के पत्ते या जैसे भी जिसको जैसे सही लगता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं तो वैसे ही करती हूँ जैसे मैंने हमेशा देखा है अपने बड़ों को कलश स्थापना करते हुए, तो उसी तरीके से मैं कलश स्थापना यहाँ पर कर रही हूँ। और कलश स्थापना होने के बाद ही ये समझा जाता है कि पूजा आपकी पूर्ण हो गई है। और अब ये 9 दिन के लिए यहाँ पर कलश ऐसे ही स्थापित रहेगा। और अब मैं बना रही हूँ इसके ऊपर स्वास्तिक, क्योंकि मम्मी ने बताया जैसे जैसे वैसे ही मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली कलश के ऊपर स्वास्तिक या रोली का टीका भी लगा दिया जाता है पूजन के दौरान, तो मैं बना रही थी यहाँ पर स्वास्तिक। और बस उसके बाद कलश स्थापना करने के बाद मैं भी फिर कुछ खा लूँगी, क्योंकि अभी तक वैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अब ये करके फिर उसके बाद पूजा का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर तो अपनी जो रेगुलर 9 दिन पूजा चलेगी वो चलेगी ही, जैसे जोत बत्ती हम लोग नवरात्रों में करते हैं उसी तरीके से चलती रहेगी। तो ये हो गई है मेरी कलश स्थापना और अब चलते हैं, चलिए रसोई में दोबारा से। तो टाइम हो चुका है शाम की संध्या का, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ शाम की पूजा। दोपहर में कलश स्थापना करने के बाद थोड़ा सा आलू वगैरह खाकर मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी थी। उसके बाद मैंने अपनी आगे की जो भी मुझे पूजा करनी थी, पाठ करने थे, वो मैंने किए। और यहाँ पर अब है टाइम शाम का, शाम की संध्या का, तो बस मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि शाम की दिया बाती करने के बाद ही उसके बाद आगे कुछ काम हो पाएगा। और फिर करूँगी मैं शाम के खाने की तैयारी। तो बस शाम की संध्या करके और उसके बाद जाऊंगी मैं रसोई में। तो कर लेते हैं, चलिए संध्या, आ जाइए आप लोग भी। यहाँ पर संध्या आरती करने के बाद मैंने पूरे घर में दीपक जो है वो घुमा दिया है। वैसे तो आपको हमेशा ही पूजा करने के बाद दीपक की जोत और धूपबत्ती का जो खुशबू होती है उसे पूरे घर में एक बार घुमा देनी चाहिए, लेकिन नवरात्रों में तो खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि जो दीपक हम जलाते हैं उसे पूरे घर में एक बार घुमा देना चाहिए। डिलीवरी चाहिए ना? ये क्या लाए हो डिलीवरी बॉय?
जी डिलीवरी आपका। डिलीवरी है, आप डिलीवरी बॉय हो? हाँ। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है। ओके। अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, तब रात हो गई ना, अब रात को सब कुछ खत्म हो जाता है, कल को ड्यूटी लगेगी जब देना, ठीक है? अभी आपने देखा ये डिलीवरी बॉय बन के और हमें सामान भेज रहा था कि डिलीवरी बॉय हूँ मैं और आप अपना सामान ले लीजिए। और टाइम हो गया है शाम के खाने का। तो वैसे तो ज़्यादातर आज के दिन और लास्ट के नवरात्र में, क्योंकि अश्वत के पापा बरती रहते हैं, तो मैं बनाती हूँ कुट्टू की पकौड़ी। लेकिन अभी मुझे भी फीवर होके हुआ है, तो ये बोले कि कुछ ऐसा बना लो जो तुम्हें भी नुकसान ना दे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ व्रत के चावलों की खिचड़ी, जिसे बहुत से लोग समय के चावल भी बोल देते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसे एक तो ये नुकसान नहीं देगी और खाने में हल्की भी होती है, तो मुझे भी डाइजेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुट्टू की पकौड़ी या कचौड़ी खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने बताया ना, ये देखिए यहाँ अश्वत आया, मैंने टमाटर काट के रखे थे और उसमें से टमाटर ले गया। ये जब भी मैं सब्जी के लिए कभी भी टमाटर काटती हूँ और इसे नज़र पड़ जाती है ना, तो ये ऐसे ही टमाटर ले जाता है खाने के लिए। और जब तक मैं रसोई में काम करूँगी ये ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ खिचड़ी की तैयारी, और ये बन गई है हमारी खिचड़ी। नॉर्मली हम लोग पतली पतली ही खिचड़ी खाते हैं, चाहे वो व्रत की खिचड़ी हो या मूंग की दाल की खिचड़ी, और वैसे भी खाने में ऐसे ही स्वाद लगती है। तो बस वही मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं दूंगी पहले अश्वत के पापा को निकाल कर, साइड में मैंने देवी माँ के भोग के लिए भी निकाली है, मैं उसे भी रखाई हूँ। तो अभी आपने देखा भी था कि मैंने कटोरी में पहले देवी माँ के भोग की ही निकाली थी, और उसे मैं भोग के लिए भगवान माता रानी के आगे रख भी आई हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी में घी मिलाया है, ताकि अश्वत खा सके, वरना ये खाएगा नहीं अगर इसने घी पड़ी हुई खिचड़ी देख ली तो। वैसे ये खिचड़ी ये वाली खुश होके खा लेता है। और मैं दे आई हूँ अश्वत के पापा को खाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रही है भूख, टाइम भी हो रहा है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी कर ली है। तो बस आ जाइए, आप लोग भी खिचड़ी खा लीजिए और व्रत खोल लीजिए। तो चलिए खाते हैं खाना। अरे हो जाओ, नीचे नहीं लेटो मन्नू, नीचे क्यों लेटे हो? क्या हो रहा है नीचे लेट के? दाई चाहिए। तो नीचे लेट के ही चलेगी, ये ऊपर नहीं चल सकती क्या? खड़े हो ऊपर बेटा, ऊपर बेड पे लेट के चलाओ, नीचे नहीं लेटते हैं। पता नहीं ये क्या हुआ मेरा। हो चुका है रात के 9:30, खाना वगैरह मेरा सब हो चुका है फिनिश। ये देखिए किचन वगैरह मेरी क्लीन हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम मेरा बाकी है, इसे भी मैं फिनिश कर दूंगी। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।